हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ सॉल्वर शिपाली जैन पे। सो दिस इज पार्ट 4 ऑफ चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इन दिस पार्ट वी विल सी हाउ टू फाइंड द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। किसी फंक्शन को किस कंडीशन में रखें तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाता है। वी विल लुक ओवर दैट क्वेश्चंस। मीन्स इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना होगा, एफ डैश एक्स निकालना होगा। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई तो वो हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर ये फंक्शन की वैल्यू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम निकालते हैं और 0 से कम आता है तो ये हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। खाली इंक्रीजिंग और खाली डिक्रीजिंग कब होता है? जब मेरा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो इसको हम कह देते हैं इंक्रीजिंग, और जब लेस देन और इक्वल टू 0 हो तो डिक्रीजिंग। अंडरस्टूड? इन द गिवन इंटरवल। इसी तरह से हम लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा भी निकालते हैं। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए फर्स्ट यू नीड टू फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करोगे और डेरिवेटिव को आप इक्वल टू 0 पुट कर देना। सपोज एफ एक्स मेरा दिया हुआ है 2x² - 5। ओके, 2x² - 5 दिया हुआ है। आप एफ डैश एक्स निकालोगे, ये आपका आ जाएगा 4x - 0। दैट मीन्स 4x। नाउ यू नीड टू फाइंड द फंक्शन इज, मीन्स आपको बताना है कि जो आपका लोकल जो पॉइंट आ रहा है वो लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो इसके लिए सबसे पहले आप करोगे एफ डैश को एक्स को 0 के इक्वल रखोगे। यहां से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से हमको एक्स की वैल्यू 0 मिली। मीन्स योर इंटरवल -∞ to ∞ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जो -∞ to 0 एंड 0 to ∞। नाउ इस इंटरवल में एफ डैश एक्स मेरा क्या हो रहा है? अगर आप एक्स की नेगेटिव वैल्यू लेते हो तो एफ डैश एक्स आपका लेस देन 0 आएगा। अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेते हो तो आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा। मीन्स आपका ट्रांजिशन क्या हो रहा है? लेस देन से ग्रेटर देन। दैट मीन्स एक्स इक्वल टू 0 जो पॉइंट है वो आपका लोकल मिनिमा है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाता लेफ्ट इंटरवल में, मींस मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 से डिवाइड किया और यहाँ पे -∞ है और इंफिनिटी है। फर्स्ट लेफ्ट साइड में 1 के लेफ्ट में ग्रेटर देन 0 आ रहा है और 1 के राइट में लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, एफ डैश एक्स लेस देन 0। ओके, तो आपका क्या होगा? ये जो x इक्वल टू 1 पॉइंट होगा वो आपका लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन से लेस देन जा रहे हो तो मैक्सिमा होगा, लेस देन से ग्रेटर देन जा रहे हो तो लोकल मिनिमा हो जाएगा। अंडरस्टूड? इस तरह से आपको लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा निकालना। ओके, नाउ वी विल लुक ओवर द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पर है। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके आप निकालते हो वो आपके सारे पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। एक्स की सारी वैल्यू जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव आपका 0 हो तो वो सारे पॉइंट्स हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, फिर उनका बिहेवियर हम बताते हैं कि वो कैसे पॉइंट्स होंगे, इंक्रीजिंग मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब इस फंक्शन को आपको प्रूफ करना है कि इंक्रीजिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो हमारा एफ डैश एक्स 3 आया जो कि पॉजिटिव है, मींस ग्रेटर देन 0 है। दैट मींस द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, इसी तरह से आप सेकेंड फंक्शन देखिए, एफ एक्स इक्वल टू 7x - 3 दिया हुआ है। फिर से आप डिफरेंशिएट करोगे, इक्वल टू 7 आ रहा है विच इज पॉजिटिव, सो फंक्शन इज अगेन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसी तरह से आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इक्वल टू 3 - 7x दिया हुआ है। अगेन आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपका वैल्यू आ रहा है -7। दैट मीन्स इट इज लेस देन 0।
So function is strictly decreasing. Understood? नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इक्वल टू 1 - 1/x। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, 1 का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाता है। अब 1/x को आप x इनवर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 x पावर -1 दैट मीन्स 0 + 1 x पावर -2 मीन्स 1/x²। सो आप x की कोई भी वैल्यू लो, पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी। दैट मीन्स द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, आप सारी वैल्यू, अगर यहाँ पे 1/x³ होता तो आपको क्या होता, x की वैल्यू नेगेटिव लेते तो नेगेटिव आता और पॉजिटिव लेते तो पॉजिटिव आता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इक्वल टू 3 + 1/x। ओके, फिर से आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, प्लस अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में देखा था 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। दैट मीन्स -1/x² आया। अब x की अगर आप पॉजिटिव वैल्यू लेते हो तो x² पॉजिटिव हो जाएगा, अगर x की नेगेटिव वैल्यू लेते हो फिर अगेन आपका x² पॉजिटिव हो जाएगा। बट बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन it is always less than 0. That means the function is your strictly decreasing function. Understood? Next question again. fx की वैल्यू आपको दी हुई है x - 1/x। फिर से आप डिफरेंशिएट करोगे, f' निकालोगे, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। दैट मीन्स 1 + 1/x²। 1 मेरा पॉजिटिव है ही, 1/x² हमेशा पॉजिटिव होगा। सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स विल गिव यू पॉजिटिव, दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 0। सो f' is greater than 0 for all x. So function is strictly increasing. इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चंस करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, fx आपको क्या दिया हुआ है, e⁻²x। ओके, सो डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें हमारा चेन रूल लगेगा। e का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, एज इट इज। ठीक है, फिर यहाँ पे x ना लिख के इन्होंने -2x लिखा है, मीन्स उसका डिफरेंशिएशन आपका -2 हो जाएगा। दैट मीन्स -2 e⁻²x। अब आपको पता है e की वैल्यू हमेशा 2 से 3 के बीच में होती है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे e इनवर्स है, तो e इनवर्स में क्या हो जाएगा आपका 1/3, 1/2 इज लेस देन 1/e इज लेस देन 1/3। ओके, मीन्स ये भी पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, आप ई इनवर्स भी करोगे तो दैट मीन्स e⁻²x इज ग्रेटर देन 0, लेकिन -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज लेस देन 0। सो f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसमें आपको e की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको fx इक्वल टू 5 दिया हुआ है। ओके, सो f' क्या आ जाएगा हमारा, 5 log 5। मैंने आपको a⁻x का डिफरेंशिएशन बताया था, a⁻x log a। ये कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं हम लोग फिर से। fx इक्वल टू, अगर a⁻x दिया हुआ है तो fx को हम y लिख सकते हैं, मीन्स y इक्वल टू a⁻x। दोनों तरफ आप log लोगे, log y इक्वल टू log a⁻x। मैंने ये डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में आपको करवाया था, तो दैट मीन्स log y इक्वल टू x log a हो जाएगा। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y हो गया, y को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, मीन्स dy/dx हो जाएगा। यहाँ पे log a कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन हमारा 1 हो जाएगा, दैट मीन्स log a। ओके, सो dy/dx की वैल्यू आपकी क्या हो गई, y log a। y की वैल्यू क्या थी हमारी, a⁻x, तो यहाँ हो गया a⁻x log। ओके, सो a⁻x log a हुआ, यहाँ पे a की वैल्यू 5 है,
दैट मीन्स एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ए पावर एक्स मीन्स 5 पावर एक्स, और लॉग ए का मतलब लॉग 5। ओके, अब आप देखो, अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, 5 पावर -2, सपोज x इक्वल टू -2 मीन्स 1/5 मीन्स 1/25 है तो पॉजिटिव। इसी तरह से अगर आप x की वैल्यू पॉजिटिव लेते हो तो ये हो जाएगा 5 क्यूब, दैट मीन्स 125। सो अगेन पॉजिटिव, 5 पावर x हमेशा पॉजिटिव होगा, log 5 पॉजिटिव है ही, दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में। So that's all for today's class. We will take some more questions related to strictly increasing and strictly decreasing. Till then, bye bye and have a nice day.